सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी टेट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में एक अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। तो स्थानीय पेशा किसे कहते हैं? स्थानीय पेशा से जुड़े व्यक्ति का मतलब है ऐसे लोग जो अपने ही इलाके जैसे गांव या शहर में रहकर अलग-अलग काम करके अपनी आजीविका चलाते या कमाते हैं और समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो स्थानीय पेशे से कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए हैं, उसमें से सबसे पहले हम व्यक्ति को लेते हैं बढ़ई, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं और ये क्या होता है? लकड़ी के कारीगर होते हैं। ये करते क्या हैं? इनके पास कुछ औजार होते हैं जैसे छेनी, रंदा, रेती, लोहे की आरी, इसका प्रयोग करके लकड़ी से नक्काशीदार चाहे फर्नीचर बना लें, फर्नीचर में दरवाजा, सोफा, मेज कुछ भी हो सकता है लकड़ी से संबंधित। और इन चीज़ों को बनाने का हुनर किसके पास होता है? बढ़ई का। काम करता है, उससे उसे पैसे मिलते हैं और उसकी आजीविका चलती है। इसके बाद में अगला नंबर आता है कुम्हार का, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉटर बोलते हैं, पॉटर। ये क्या करता है? ये मिट्टी का कलाकार होता है। क्या होता है? मिट्टी का कलाकार। ये मिट्टी के जैसा चाहे उसे उस आकार में बदलने की हिम्मत और जिसे कहते हैं हुनर रखता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। और क्या होता है? ये सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से गूँथ लेता है और फिर उसके बाद में जो भी उसे बनाने का ऑर्डर मिला या समय की ज़रूरत है, वैसे वो बर्तन बनाने का प्रयास करता है। प्रयास करना करता तो है ही, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छे से उन चीज़ों को बना के देता है और वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, एकदम अपनी चमक बिखेरते रहते हैं। तो इसमें आगे हमें क्या सीखना है कि चाक चलाने की वो डंडी होती है। एक गोल-गोल पहिया होता है और उसपे उस गोल आकार को कहते हैं चाक। उसको घुमाने के लिए एक डंडी होती है, उसे क्या कहते हैं? चकरेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकरेटी। और ये चाक पर जिस गड्ढे में फँसाई जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं डंडी कहीं ऐसे ही लगा के घुमाते रहोगे, नहीं। तो एक कोई जहाँ से वो डंडी को फँसाया जाता है, उसे गुलबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलबी कहते हैं। फिर क्या होता है? बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त औजार को थापा या पिंडी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब बर्तन को वो आकार दे रहा होता है, तो ठोक-पीट के अच्छे से उसे बनाने का प्रयास करता है, तो उसे ठोकने-पीटने वाले औजार को थापा या पिंडी कहते हैं। तो हमने कुम्हार के बारे में जान लिया। अब आते हैं दर्जी। दर्जी क्या होता है? दर्जी जो है कपड़ों को सिलता है, उन्हें अच्छे से डिज़ाइन करने का काम करता है, क्योंकि उसके कुछ उपकरण हैं, जैसे कैंची होती है, इंची टेप होता है, धागा, बटन, सुई या सिलाई मशीन, जिसकी सहायता से दर्जी जो है कपड़े सिलता है और लोगों को कपड़े देता है। देने का मतलब यहाँ से ये है कि लोग उससे कपड़ा उसके पास कपड़ा लेकर आए, उसने सिल दिया, उसके एवज़ में उसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उसकी आजीविका भी चलती रहती है और लोगों को उसकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहती हैं। इसके बाद में एक अगला व्यक्ति आता है लुहार। क्या है? लुहार, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। यह क्या करता है? ये करेगा क्या? उसके पास भी कुछ औजार होंगे, कैसे? जैसे हथौड़ा होगा, छेनी होगी, ग्रिल होगी, इस तरीके से वो उसके पास जो कुछ औजार होते हैं, उससे वो करता क्या है? उससे वो करता है कि सबसे पहले जो लोहे का सामान होता है, उसको अपनी भट्ठी में गरम करता है। जब लोहा गरम हो जाता है, तो गर्म लोहे को मनचाहे आकार देने के लिए उस पर हथौड़े से चोट करता है। समझ गए? तो लोहार का क्या काम है? तो लोहे की चीज़ों को आकार देना या बनाना। इसके बाद में आते हैं राजगीर। राजगीर क्या होता है? जिसे मैसन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये अपने छेनी, हथौड़ी, सूत, शाहुल, गुनिया, पारा लेवल के माध्यम से किसी भी घर को उसके नक्शे के अनुरूप बनाने का काम करता है और उस घर में जो भी मिट्टी, सीमेंट, रेत लग रही होती है और उसको वो अच्छे से प्रयोग करके एक जैसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है और जैसा व्यक्ति चाहता है कि हमारा सपनों का घर ऐसा होना चाहिए, तो वो राजगीर उसे वही आकार देता है
तो ये हिम्मत किसमें है? राजगीर में। आप उसे नक्शा दे दीजिए, आप उसे बता दीजिए कि हमें ऐसा घर चाहिए। वो राजगीर घर बनाने वाला आपको उसी तरीके का पूरा नक्शा बना के आपके सामने घर का तैयार कर देता है और घर बनने के बाद एकदम आलीशान लगता है। ये हुनर किसके पास है? राजगीर के पास है। तो यहाँ पर सबका जो भी हम कह रहे हैं कि व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब उस जो काम करने वाले के पास आ रहे हैं, वो काम कर रहा है, उसके एवरेज में उसे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो उसकी जीवन यात्रा चल रही है और सामने वाले का काम हो जा रहा है। आगे चलते हैं, किसान। क्या आया है? किसान, जिसे हम फार्मर बोलते हैं और एक अन्य नाम है क्या? अन्नदाता। अन्नदाता किसान को क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर वास्तव में देश में किसान ना हो, तो अन्न को उपजाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत की आज भी 2/3 आबादी कहाँ पे है? खेतों में काम करती है। वो दिन-रात मेहनतकश लोग खेतों में काम करते हैं और जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका भरण-पोषण करने का काम भी हमारे किसान करते हैं। तो खेतों में फसल उगाने वाले को किसान या कृषक या क्या कहते हैं? खेतीहर कहते हैं। इसके भी कुछ औजार हैं, जैसे किसान का फावड़ा, कुदाल, खुरपी, हँसिया, हल। इससे क्या करता है? सबसे पहले खेतों को तैयार करता है, खेतों को तैयार करने के बाद उसमें बीज डालता है, बीज डालने के बाद उसकी समय पर सिंचाई और उसमें जो पड़ने वाले कीटनाशक होते हैं, फिर फसल तैयार होती है तो उससे कटाई कर ली जाती है, कटाई के बाद मड़ाई हो जाती है, फिर अनाज पैदा हो जाता है। तो ये हमारा है प्रमुख काम किसान का। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर भी हमारे स्थानीय व्यवसाय में आ जाता है, जैसा कि ऐसा चिकित्सा पेशेवर जो बीमारियों को ठीक करने का हुनर रखता है। जो डॉक्टर होते हैं, वो हमें कौन-सी बीमारी है उसे पहले डायग्नोज़ कराते हैं, फिर उसके बाद में उसी के अनुरूप हमें दवा देते हैं और जिससे एक व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, बहन हो, सभी को वो जो जैसी बीमारी वैसी दवा देकर उनका रोगों का निदान करते हैं। इसका हुनर किसके पास है? डॉक्टर के पास। आगे चलते हैं, मोची, जिसे हम कॉबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉबलर। ये क्या करता है? तो ये वे व्यक्ति होते हैं जो जूते-चप्पल बनाते हैं या उनकी मरम्मत करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया मोची का? मोची अपने जो भी औजार हैं, जैसे सुई, धागा, सरौता, सिला-पंच, इस तरीके के उसके कुछ औजार होते हैं जिससे जूतों को या चप्पलों को बनाते हैं। फिर क्या होता है, कहीं किसी व्यक्ति के जूते-चप्पल टूट गए या कुछ हो गया, उसमें कमी आ गई, तो उसकी वो मरम्मत करने का भी काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? मोची कहते हैं। क्या कहते हैं? मोची कहते हैं। फिर क्या आता है, एक व्यक्ति आता है अगला हमारे स्थानीय व्यवसाय में, सफाई कर्मचारी, जिसे हम स्वीपर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो गली-मोहल्लों की सफाई करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। हर व्यक्ति का अपने परिवेश, अपने वातावरण में अहम योगदान है। ये ना समझिए कि व्यक्ति एक ही व्यक्ति पर डिपेंड नहीं, हर व्यक्ति का काम अलग-अलग बँटा हुआ है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सबका काम सराहनीय है, अविस्मरणीय है और हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक एवं पर्यावरण में सहायक भी है। इसलिए सफाई कर्मी का भी रोल जो है, ये अहम हो जाता है। ये क्या करता है? हमारे परिवेश की साफ-सफाई करता है, जिससे जब हमारा परिवेश साफ-सुथरा रहेगा, तो बीमारियाँ कम होंगी। बीमारियाँ कम होंगी, तो लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, तो अन्य कामों में उनका मन लगेगा, जिससे हमारा एक तरफ वातावरण भी सही होगा और वहाँ के रहने वाले जो भी लोग हैं, उनका भी जीवन क्या होगा? खुशहाल होगा। तो जैसे हमने पढ़ लिया क्या? किसान पढ़ा, डॉक्टर पढ़ा, मोची पढ़ा, राजगीर, लोहार, मिट्टी का कलाकार जिसे हम कुम्हार कहते हैं, लकड़ी का कलाकार जिसे हम बढ़ई कहते हैं। इन चीज़ों को यूपी टेट में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा तो नहीं खाली बस एक चैप्टर बना दिया गया, चलो इसे पढ़ना ही है, नहीं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें बाल केंद्रित और व्यवहारिक शिक्षा पर क्या देना है? जोर देना है। इसका मतलब है कि बच्चे जब इनके व्यवसाय के बारे में जानेंगे, तो उन्हें उनकी जो भी जानकारी है, आगे आने वाले भविष्य में उन्हें
एक नई दिशा दे सकती है। फिर क्या होता है आगे, जैसे उनका सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव होता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था में ये लोग कैसे योगदान देते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। किसान कैसे योगदान दे रहा है, कुम्हार कैसे योगदान दे रहा है, मुची कैसे दे रहा है और सफाई कर्मी कैसे दे रहा है। सभी अपना योगदान किसी न किसी प्रकार से दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे जो है बच्चे हमारे जो स्कूलों में हैं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव की अनुभूति होगी या उन्हें महसूस होगा कि व्यक्ति इन कामों को करके भी अपनी आजीविका को चला सकता है और समाज में रहकर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। एक प्रमुख कारणों में अगर हम देखें तो उसमें कारण है जैसे स्थानीय विरासत और कौशल का सम्मान। तो इस टॉपिक को रखने का यहाँ पर ये भी एक मेन उद्देश्य है, इससे स्थानीय विरासत जो होती है उसे सम्मान मिलता है और लोग इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कोई स्थान होता है, वहाँ के लोग जो हैं कोई खास चीज करते हैं, अगर वहाँ के बच्चे जो हैं उन चीजों को जानेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो इससे क्या होता है, स्थानीय विरासत का संरक्षण होता है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया, फिर उनको किसी आगे की पीढ़ी ने सीख लिया, ये प्रक्रम आगे चलता रहता है और लोग उसमें रुचि लेते रहते हैं। बहुत सारे स्थानीय विरासत के तौर पे देखें तो ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन आजकल के आधुनिकीकरण के संबंध में या संदर्भ में कहें कि जैसे-जैसे हम लोग थोड़ा आधुनिक होने का प्रयास या आधुनिकता लाते चले जा रहे हैं, तो इन जो स्थानीय पेशे के व्यवसाय हैं, वो हमारे पीछे छूटते चले जाते हैं। क्योंकि आधुनिकीकरण के युग में इन चीज़ों का काम लगभग में या इन लोगों के व्यवसाय का काम बहुत सारी आधुनिक मशीनों ने ले रखा है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे मशीनें हो गई, जहाँ पर व्यक्ति की ज़रूरत ना के बराबर है। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों में किसी चीज़ का हुनर है, कोई ख़ास कला आ रही है या कुछ विशेष जानते हैं इन व्यवसाय के बारे में, वो धीरे-धीरे अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो ये एक दिन समाप्त हो जाती है। और ये कोई चीज़ अगर समाप्त हो रही है जिससे हमारे एक वातावरण को या जो नए लोग हैं उसमें जानने के लिए उतनी सारी उत्सुकता नहीं रहती है, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्थानीय पेशे और व्यवसाय से संबंधित जो भी टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आप लोगों से हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि चैनल पर अगर नए हों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।